ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने। नायाब, अरे भाई आज तो खूब सोई, बच्चों को भी मैंने लंच दे के भेजा है, जल्दी करो मुझे भी जाना है। नायाब उठो ना, खाना नहीं बनाना आज क्या? नायाब, 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 सुहेल, क्या हुआ? जल्दी आए इधर। देखिए नायाब नहीं उठ रही, जल्दी आए। क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? नायाब, जल्दी आए ना। क्या हुआ? देखिए नहीं उठ रही है। नायाब, 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 क्या हुआ इसे? आप जल्दी जाए, एम्बुलेंस को बुलाओ। मैं एम्बुलेंस? नायाब, नायाब, नायाब उठो, नायाब। भाई आज तो तुमने बड़ी शॉपिंग कर ली। तुम साथ होगे तो छोटी शॉपिंग तो नहीं हो सकती ना। तुम तो मुझे फुटपाथ पे ले आओगी। ऐसा समझ रखा है तुमने मुझे? तुम तो मेरे दिल के सुल्तान हो। मैं तो तुम्हें दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर और मालदार इंसान देखना चाहती हूँ। बस बस, बहुत हो गया। मुझे जमीन पे ही रहने दो, आसमान में बिठाने की जरूरत नहीं है। मैं अपना होश खो रहा हूँ। क्या हुआ? कहाँ खो गए? होश में ही तो ला रही हूँ। आसमान से आ जाओ जमीन पे मेरे पास। ऐसे तुम्हारी जो मुस्कुराहट है ना, ये बहुत खूबसूरत है। अच्छा, आप कुछ मंगवाओ खाने के लिए। एक सेकंड की, तुम्हारी अंगूठी कहाँ चली गई? ओफो, दिल भर गया था मेरा भाई सोने की तार जैसी अंगूठी पहनकर। पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। तुम सोने की रिंग खो बैठी हो? हाँ तो सोने की तो थी, कोई हीरे की थोड़ी थी। और वैसे भी तुम तो ऐसे परेशान हो रहे हो जैसे तुमने अपनी जेब से खरीद के दी हो। हाँ, बीवी की तो चुरा के लाके दी थी तुमने। पता है तुम्हारी जिद पे पहन ली मैंने, वरना ज़ेब-उन-निसा ना मर जाएगी लेकिन कभी किसी की उतरा नहीं पहनेगी। यार अभी ऐसा भी नहीं है, रिंग तो बहुत खूबसूरत थी, अच्छा डिजाइन था उसका। अच्छा सुनो नवीद, आज जो मैंने ड्रेसेस लिए हैं ना रेड और मरून कलर का, उसके साथ ना गोल्ड का सेट बनवाना है। तुम बनवा दोगे ना? गोल्ड सेट? हाँ तो डायमंड का सेट थोड़ी है कोई। और हाँ, मैंने तुम्हें बताना था कि अम्मा ना सेठ से मेरे रिश्ते की बात चला रही हैं। खबरदार जो किसी और के बारे में सोचा। यार मैं थोड़ी सोच रही हूँ, अम्मा सोच रही हैं। ठीक है मैं आता हूँ बात करता हूँ उनसे। और तुम सोने के सेट की परवाह नहीं करो, वो मैं तुम्हें लाकर देता हूँ। सच्ची? अच्छी। क्या गुड्डू स्कूल नहीं आ रहा? लेकिन वो तो रोजाना घर से स्कूल के लिए निकलता है। मैं यहाँ आपसे मिलने भी आज इसीलिए आई थी कि उसको होमवर्क क्यों नहीं मिल रहा। होमवर्क तो बच्चों को रोज मिलता है, मगर वो स्कूल आए तो उसे पता हो। वैसे भी मैं आपको खुद बुलवाने वाली थी। अब्दुल हादी का रवैया बच्चों के साथ बहुत खराब है। वो उन्हें मारता पीटता है, उनका लंच फेंक देता है। दिन ब दिन उसका रवैया बहुत खराब हो रहा है। आप उसकी मदर हैं? नहीं, मैं पप्पू हूँ उसकी। तो बेहतर होगा फिर आप उनकी मदर को भेजें या उन्हें समझाएं। अगर उसका ये रवैया रहा तो इंतजामिया उसे स्कूल से निकाल देगी। नहीं, उसके इस रवैये के लिए मैं आपसे माजरत करती हूँ, लेकिन आप प्लीज उसे स्कूल से मत निकालें। मैं समझाऊंगी उसे, वो रोजाना स्कूल आएगा। उसके लिए और आपके लिए यही बेहतर होगा कि वो अब छुट्टी ना करे, रोज स्कूल आए। जी। वो रोज घर से स्कूल के लिए निकलता है, फिर वो कहाँ जाता है? मुझे ये बात भाई से बात करनी चाहिए। इस तरह तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
पे? गलत तुमने ऐसे रखा हुआ, चलो घर चलो। नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे खेलना है अभी। पागल हो गए हो क्या? घर चलो मेरे साथ। प्लीज मुझे खेलना है, छोड़ो घर चलो। पप्पू मुझे खेलना है। मुझे पता ही नहीं था इसकी तबीयत इतनी खराब है, बीपी इतना गिर गया था, डॉक्टर कह रहे थे कि होश में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझको अंदाजा था कि इसे कुछ ना कुछ जरूर होगा। क्या मतलब कुछ ना कुछ होगा? क्या कहना चाह रही हो? मतलब जाहिर सी बात है कि एक तो हमारे जाने का गम, उसके बाद पीछे तन्हा रह जाने का दुख। क्या कह रही हो तन्हा रह जाएगी? मैं कि अपनी बहन को ऐसे अकेले छोड़कर चला जाऊंगा? मेरी जिम्मेदारी है वो भाई। तो क्या अकेले घर में छोड़ जाएंगे? नहीं, अकेले छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। वो इत्तेफाकन ज़किया खाला का फोन आ गया था हैदराबाद से, उन्हें तलाक का भी पता चला है तो अफसोस के लिए फोन किया था। वो खुद बीमार रहती हैं इसलिए उन्हें पता ही नहीं चला। मैं सोच रहा हूँ उनसे बात करके देखूं। तो आपको क्या लगता है वो मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेंगी, खाला हैं। फिर मैं असरार करूंगा तो मान जाएंगी। फिर 1.5-2 साल की तो बात है और अपनी बहन का सारा खर्चा मैं भिजवाता रहूंगा। मुझे नहीं लगता ये इतना आसान है जितना आपको लग रहा है। बाकी आगे आपकी मर्जी। डॉक्टर देख के गए हैं अभी? चलो गुड्डू, कपड़ों का हाल देखो क्या कर लिया। जाओ दादू के पास, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल ली हूँ। शाबाश। और बैग उसकी जगह पे रखना। गुड्डू, अरे गुड्डू तो समझो मेरी जान है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। जरा सा मेरी नजरों से दूर होता है तो मुझे कुछ होने लगता है। स्कूल तो रेगुलरली जा रहा है ना वो, मम्मी उसकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हो बात? मैंने तुम तीनों को नहीं पाला पढ़ाया, रोजाना स्कूल भेजती थी बिला नागा। कभी जो छुट्टी की हो तो इसकी क्यों कराऊंगी मैं छुट्टी? दादू, अरे हाँ ये बात बेटा सुनो, वो स्कूल वालों ने ना गुड्डू की फीस बढ़ा दी है और वो भी पूरे 2000। तो तुम ना उसका खर्चा जरा ज्यादा भेजा करो। अब मुझे तो लगे पता है तुम पैसे भेजते हो, उसमें मुझे घर भी चलाना होता है। ठीक है तुम बचत कर रहे हो, जमा करते हो, मगर मेरा भी तो कोई ख्याल रखो ना बेटा, मुझे भी तो घर देखना है। अच्छा ये बेटा, ये गुड्डू आ रहा है, मैं आ गया, बस मैं बात कराती हूँ। नहीं बताना कि हम पप्पू के घर आए हुए हैं घर छोड़कर। कहना मैं दादू के साथ बहुत खुश हूँ, समझे ना? खबरदार पूछ। ले बच्चे ये बात कर ले मेरा बेटा अपने बाबा से बात कर। हेलो बाबा। गुड्डू बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ बाबा। कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खाना टाइम पे खा लेता हूँ। स्कूल तो मैं रोज जा रहा हूँ। दादू मुझसे बहुत प्यार करती हैं। सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं पापा। बस आप जल्दी से आ जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आती है। गुड्डू, गुड्डू। हेलो हेलो, बंद हो गया। आप जल्दी से आ जाएं, मुझे आपकी बहुत याद आती है।
मामा, मामा मुझे आपके पास आना है। चलो गुड्डू, शाबाश, खाना खाओ। ये क्या हुआ है मुंह पे तुम्हारे? दिखाओ। ये क्या, कैसा निशान है? किसने मारा है? पता नहीं, शायद मेरा नाखून लग गया होगा। ये तुम्हारे नाखून कितने बड़े हुए हैं। जल्दी से खाना फिनिश करो, फिर मैं काट देती। मामा, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अपने नेल्स खुद काट सकता हूँ। कभी भी नहीं। जब तक तुम्हारी मामा जिंदा है तुम कभी बड़े नहीं होगे। और नेल्स तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं काटने दूंगी। अपनी उंगली ना काट लो तुम, मुझसे तुम्हारी तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती। चलो खाना खा लो। पप्पू, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खाना खुद खा सकता हूँ। अच्छा, ये लो, खाओ। क्या हुआ है? अब खाना क्यों नहीं खा रहे? मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्या हो गया है गुड्डू? क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या कर रहा हूँ मैं पप्पू? क्या कर रहे हो? 4 दिन से स्कूल के लिए निकल रहे हो घर से और स्कूल नहीं जाते? मैं कुछ पूछ रही हूँ गुड्डू, जवाब दो। क्योंकि मेरा दिल नहीं करता पढ़ने को, वो स्कूल गंदा है। बेटा, मकसद तो पढ़ाई करना है ना। स्कूल गंदा हो या अच्छा, आपको पूरी तवज्जो से पढ़ना है, तालीम हासिल करनी है, एक अच्छा इंसान बनना है। मुझे नहीं पढ़ना। पढ़ना तो पड़ेगा। कल से खुद मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगी और वापस भी खुद ही लेके आऊंगी। ठीक है, तो फिर मैं स्कूल से ही भाग जाऊंगा। क्या? इधर आ, मेरी बात सुनो। गुड्डू, पापा, नानू कहाँ है? बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो घर चली गई। अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। मैं हूं ना यहाँ। पापा, आप मुझे मम्मा के पास ले चलें। मुझे मम्मा के पास जाना है। बेटा जहां वो चली गई हैं वहां से उन्हें वापस लाना मेरे बस में नहीं है। तो रेस्ट करो।
नायाब, क्या करती हो? थोड़ा सा तो और पियो ना। नहीं भाभी, और नहीं पिया जाएगा मुझसे। अच्छा अभी रख रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद पी लेना। हाँ हाँ भाई, कैसा फील कर रही हो आप? बेहतर हूँ। ये सूप क्यों नहीं पिया? डॉक्टर ने कहा है पीने को, पी लो। दिल नहीं कर रहा भाई। जैसी तुम्हारी हालत थी ना, बाखुदा मैं तो डर गया था। अल्लाह ने अपना करम किया, बहुत बेहतर। डॉक्टर ने कहा है कि कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। चलो शुक्र है। तुम लोग बैठो और ये सूप पी लेना, मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ। चलो अच्छी बात है, घर जाएंगे। हॉस्पिटल में रहना भी तो मुश्किल ही लगता है। पता नहीं रह रह के ना मुझे उस बच्ची का ख्याल आता है। मेरी माँ की बच्ची है ना, छोटी सी थी, उसकी माँ गुजर गई। अब वो अपनी नानी के साथ रहती है। खुदा के बिना खेल निराले हैं। किसी बच्चे से माँ को दूर कर देता है और किसी माँ से बच्चे को दूर कर देता है। यही साथ वाले रूम में शिफ्ट किया उसको। 2-4 दिन मजीद रुकेगी, बस अल्लाह करे जल्दी ठीक हो जाए। आपको याद है जब मेरे गुड्डू को चोट लगी थी तो उसे भी बहुत दर्द हो रहा था। तकलीफ से 3 रातें सो नहीं सका था वो। सारी सारी रात दर्द से कराता रहता था और मैं अपने बच्चे को देख देख के रोती रहती थी। औलाद की तकलीफ सिर्फ माँ ही समझ सकती है और कोई नहीं। पता नहीं अब कैसा होगा वो, किस हाल में होगा। अच्छा चलो बस, अभी कोई तबीयत ठीक हो रही है थोड़ी, फिर तुम परेशानी लेके खराब कर लोगे। बस आराम करो। हाँ एक बात कहूँ, तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें गुड्डू को उसके माँ के हवाले करके आना चाहिए था, जबकि वो तुम्हारी मिन्नतें भी करी थी। सब ड्रामा था उसका, सच तो बोलती ही नहीं है वो। अरे भाई अभी तलाक हुए वक्त ही कितना गुजरा था कि उसका रिश्ता आ गया है, शादी करने वाली है वो। और तुम्हें क्या लगता है मैं किसी गैर मर्द की छत के नीचे अपने बेटे को रखवाऊंगा? अगर उसी ने इनकार कर दिया तो क्या हैसियत रह जाएगी मेरी और मेरे बेटे की? तुम तो ऐसा कह रहे हो जैसे शादी हो गई थी। क्या पता गुड्डू मिल जाता, वो दूसरी शादी का सोचती भी नहीं। इसके भाई भाभी चंद दिन नहीं रख सके उसे अपने घर, वो मेरे बेटे को रखते क्या? किसी सूरत में नहीं। क्या तुम्हारी वालिदा उस छोटे से बच्चे का ख्याल रख सकती हैं? हाँ माँ है वो मेरी, ख्याल तो रखेगी अपने पोते का। देखो अगर तुम माँ होते, उस बच्चे का खुद ख्याल रखते तो बेहतर होता। तुम उसे छोड़कर आ गए, ये ठीक नहीं है। मेरा मशवरा अभी भी यही है कि तुम गुड्डू को उसके माँ के हवाले करो। मैं किसी सूरत उस औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उससे मोहब्बत की और उसे मेरा भरोसा तोड़ा। मैं अपने बेटे का रिस्क नहीं लूंगा। मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा, मेरे घर में ही रहेगा, बस।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मैं बच्ची की अयादत के लिए आई थी, इसकी नानी भी थी साथ। जी वो घर गई हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब कैसी तबीयत है इसकी? अल्लाह का शुक्र है, डॉक्टर्स ने कहा है कि पहले से काफी बेहतर। तो आपको इसका ख्याल रखना चाहिए था ना। अगर माँ नहीं है तो बाप भी ख्याल नहीं रखेगा क्या? आई एम सॉरी। आप सीमा के हस्बैंड हैं? आप सीमा को कैसे जानती? मैं सीमा की फ्रेंड हूँ। इसका मतलब सीमा अब इस दुनिया में? सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। और मैं माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती। सारे दिन दुकान पर होता हूँ, खाला भी इसका बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन बच्चों को तो माँ की जरूरत होती है। जो देखभाल माँ कर सकती है वो कोई और तो नहीं कर सकता। बस कुछ ऐसा वैसा खा लिया, तबीयत खराब हो गई इसकी। मामा, मामा आप कहाँ हैं? मामा, मामा मुझे अपने पास बुला लें। अच्छा। मेरा गुड्डू भी तो मुझे बहुत याद करता होगा। नौरीन जी। कहाँ नायाब कहाँ है? वो बराबर वाले कमरे में वो बच्ची नहीं उजाला, उसको देखने गई है। बिन माँ की बच्ची है वो। मुझे लगता है वो गुड्डू को मिस करी है, इसलिए बार बार जाती है। आप क्या डॉक्टर से मिला है? क्या कहा उसने? हाँ वो डिस्चार्ज कर रहे हैं आज शाम में। ओ शुक्र है जान छूटे हॉस्पिटल से। अच्छा वो खाला जकिया से बात हुई आपकी, क्या कह रही है? हो गई उनसे बात, उन्होंने कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जब मैंने कहा कि 2 साल की बात है तो वो बहाना बनाने लग गई अपने बेटे और बहू का। अब वो भी क्या करें, वो भी तो मोहताज है अपनी बहू और बेटे की। क्या मतलब उन्हीं की मोहताज है? ऐसी भी कोई बात नहीं है, उनके अपने पेंशन के पैसे आते हैं, ऐसी बहाने कर रही होंगी। बहाने की बात तो बाद में है ना, पहले नायाब से बात करनी पड़ेगी। वो मानती भी है नहीं, पता नहीं उसका क्या रिएक्शन होगा। पहले घर तो चले जाएं, फिर आराम से बात कर लेंगे। लेकिन तुम ना ऐसा ऐसा तैयारी करना शुरू करो, पैकिंग करो। सामान सब बिखरा हुआ होता है, उनको समेटने में वक्त तो लगता है। ले आए किराया? भूलती नहीं हो तुम? हाँ तो कैसे भूलूं, आज महीने की 3 तारीख है। वैसे किराएदार हमें अच्छे मिल गए, 3 तारीख को ही किराया दे देते हैं। हाँ, जानने वालों को घर देने का यही फायदा होता है, आने वाले मसले पहले ही हल हो जाते हैं। अम्मा भी आज किराए का पूछ रही थी। वो भी नहीं भूली? हाँ वो कैसे भूल सकती हैं। वैसे पैसे पूरे हैं ना 70,000? दीवारों के भी कान होते हैं। ये लो 30,000 है, दे देना अपनी अम्मा को। 30? कह देना उन्हें घर में रंग करवाया, घर का बहुत बुरा हाल था, 20,000 लग गए घर रंग करवाने में। जहीर आपने एडवांस की रकम रखते हुए भी यही बोला था। इस बार अम्मी को पैसे पूरे दे दे, वरना भड़क जाएंगी।
तो मैं क्या अपनी जेब में डाल रहा हूँ? दुकान का इतना बड़ा कर्जा है, कौन अदा करेगा वो? किराया पूरा 70,000 है। पहले ही अम्मा को 50,000 बताकर 20,000 आप खुद रखते हैं। अब ये 30,000 दे रहे हैं, 20,000 आपने और रख लिया है। तुम अपनी जबान बंद करोगी या नहीं? चुपचाप 30,000 अपनी अम्मा को दे दो। क्या करेंगी वो इतने सारे पैसों का? सारा खाना पीना, रोटी, बिजली, पानी इस घर में करती हैं। अगर किसी किराए के घर में रहे ना तो पता चल जाएगा उन्हें। ये सब कुछ उनके सामने मत कह दीजिएगा, भड़क जाएंगी और उठकर अपने घर वापस चली जाएंगी। अब ये इतना आसान नहीं है, इतनी आराम से उस घर में वापस नहीं जा सकती वो। समझा देना, उस घर को तो फिलहाल भूल ही जाएं। हाँ। पागल हो गए हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पता नहीं चलता कि पानी ठंडा लाना है गर्म लाना है। क्या हुआ? क्या हो गया नवीद? पागल हो गए हो? गर्मा गर्म पानी था। तो मुझे आवाज दे देते, मैं ठंडा पानी दे देती। तुम्हें आवाज दे देता। बेचारा शौहर थका हारा बाहर से आता है मजदूरी करके और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या सुन रही हूँ मैं सिद्रा? ये तरबियत की थी मैंने तेरी? अरे जब शौहर घर आता है तो आगे बढ़कर पानी और खाना पूछते हैं। रहने दो खाला, रहने दो। तुम्हारी तरबियत देख ली मैंने और भुगत भी रहा हूं। ये क्या सुन रही हूँ? अब इस उम्र में खाक डलवाओगी तुम मेरे सर में? अरे तुम तो जाओ ना, जब देखो गुस्से रहते हो। चलो अंदर। क्या हो गया अम्मी आपको? इबाद भाई गुड्डू को आपके सुपुर्द करके गए, ये आपकी जिम्मेदारी है और यहाँ पे इसके साथ ये सलूक हो रहा है। ठीक है, अभी इबाद भाई को कॉल करती हूँ। बस कर दे, फोन करके बताती हूँ चमची। लो फिर दर्द जाग गया भाई का। उजाड़ने वाली ऐसी मोहब्बत दिखाई हजम नहीं होता। मैंने किसी का घर नहीं उजाड़ा, समझे तुम? बख्श दे मुझे। आओ गुड्डू। सीमा की शादी के बाद एक ही बार मुलाकात हो सकी थी उससे। बहुत सालों का साथ था हमारा, हालांकि घर में आना जाना बहुत कम था। जब मैं उससे आखिरी बार मिली थी तो बहुत खुश थी वो और बहुत सेहतमंद। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो जिंदगी से हार गई? बेटे की ख्वाहिश थी उससे, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। इसे भी छोड़कर चली गई। माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता। बस दुआ कीजिए किसी भी बच्चे को अपनी माँ की जुदाई ना सहनी पड़े। बहुत याद करती है अपनी माँ को। मैं जानती हूँ माँ की बच्चे से जुदाई का दर्द क्या होता है। दोनों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है।
पापा। उजाला बेटा, आपकी तबीयत कैसी है अब? सही। आप कौन है? मैं आपकी मामा की फ्रेंड हूँ। मम्मा तो चली गई, आप मेरे साथ बैठे ना, मम्मा की बातें करते हैं। बेटा, आपकी मामा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। बेहया औरत, अभी भी सोते जागते तू अपने उसी आशिक को पुकारती है। मैंने क्या किया? मैं तो सो रही थी। तू सो नहीं रही थी, तू अपने उसी आशिक को याद कर रही थी जिसके साथ शादी की रात को भागी थी तू। नवीद, क्यों? सांप सूख गया तुझे? अदा के लिए मुझे बख्श दो। नहीं बख्श सकता मैं तुझे, वो चंद घंटे नहीं बख्श सकता। मैं लाख कोशिश कर लूं मगर खुद को रोक नहीं पाता। कुछ नहीं किया मैंने, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? रहती तो तू मेरे साथ है, मगर तेरे दिलो दिमाग में वही बसता है। हर वक्त शायद तू उसी के बारे में सोचती होगी। लानत है मुझ पे, लानत है मैं तेरे साथ रिश्ता निभा रहा हूं। बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।